हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन मास्टराइज एकेडमी में। हम इससे पहले पार्ट वन में बात कर चुके हैं यूनिट एंड मेजरमेंट के फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में हमने प्लेन एंगल के बारे में बात कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड एंगल के बारे में बात करेंगे। तो सॉलिड एंगल क्या होता है? तो एंगल सबटेंडेड बाय अ पार्ट ऑफ surface area of center of sphere is defined as a solid angle। तो सॉलिड एंगल को समझने के लिए हमने फिगर ये ले रखा है। मतलब अगर हम इसके आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए आपने एक बल्ब जलाया हुआ है, ठीक है। तो बल्ब जब जलाया है तो बल्ब की रोशनी केवल एक दिशा में नहीं जाती है बल्कि चारों तरफ फैलती है। यानी फैलाव जो होगा वो 3D में ही हो रहा है। 3D में किसी वस्तु द्वारा घेरे गए फैलाव को ही क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। मान लीजिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने बल्ब जलाया हुआ है और इस बल्ब की जो रोशनी है वो कहीं हद तक इसी एरिया में जाएगी आगे की तरफ। इसका मतलब ये जो सरफेस एरिया है इसका इसका क्या है? ये सरफेस एरिया। तो इस सरफेस एरिया को ही हम बोलते हैं डेल्टा ए। क्या बोलेंगे? डेल्टा ए। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको स्टेरेडियन में समझने की कोशिश करें तो इसको कैसे समझेंगे, हम इसको आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमने ले लिया एक सर्कल और इसमें हमने बना दिया है रेडियस आर और एक रेडियस आर बना दिया। ये जो एंगल बन रहा है इसी को हम लोग बोल देंगे ओमेगा। क्या बोलेंगे? ओमेगा। और इसका जो सरफेस एरिया है वो कुछ इस तरीके से है। ये क्या है हमारा? ये है हमारा सरफेस एरिया। ये क्या है? सरफेस एरिया। और इसको हमने बोल दिया है ओ, इसको बोल दिया है ए और इसको बोल दिया है बी, इसको बोल दिया है रेडियस और इसी को भी बोल दिया है रेडियस। तो रेडियस रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर और इसी को बोलते हैं डेल्टा ए। तो कहने का मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। यही होता है 1 स्टेरेडियन। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है तो आपको बता देना है कि स्टेरेडियन। क्या बताना है? स्टेरेडियन। अच्छा, स्टेरेडियन को हम और किस तरीके से समझ सकते हैं? डेफिनेशन हम बोलेंगे 1 स्टेरेडियन की कि इफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्क्वायर ऑफ रेडियस, स्क्वायर ऑफ रेडियस आर और आर का स्क्वायर, देन एंगल सबटेंडेड बाय दिस सरफेस एरिया ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर विल बी 1 स्टेरेडियन। बात समझ में आ गई है? तो इसी के अकॉर्डिंग हम एक क्वेश्चन आपको देना चाहते हैं और वो क्वेश्चन हमारा ये है जो अभी हम पार्ट वन में फिजिकल क्वांटिटी समझा चुके हैं। क्वेश्चन है कि ए फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड एज एन यू वेयर यू इज द यूनिट used and n is the numerical value is the result is expressed in various unit them। चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में एक ऑप्शन आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट कुछ यूनिट्स हैं, आप लोगों ने इसके पहले पढ़ी भी होंगी। अगर नहीं भी पढ़ी हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पढ़ी हैं तो बहुत अच्छी बात है। देख लेते हैं कि नंबर वन अगर हम बात करेंगे एक फर्मी, तो एक फर्मी इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻15। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻19 मीटर, सॉरी, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। एक नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर और एक माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर। अब माइक्रोन को हम लिख सकते हैं म्यू से डिनोट करते हैं, नैनोमीटर को एन से, एंगस्ट्रॉम को ए और कुछ इस तरीके से डिनोट कर देते हैं। तो फिर इसके बाद आगे हम बात करने वाले हैं एक लाइट ईयर, यानी कि लाइट ईयर क्या होता है, व्हाट इज़ लाइट ईयर। तो लाइट ईयर को भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। कहने का मतलब है कि रोशनी एक सतह से जितनी दूरी तय करे। कॉपी पेन लेके बैठिएगा, कभी कोशिश ये हो हम लोगों की कि कोई भी टॉपिक अगर इंग्लिश बाय इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में कभी नहीं आ रहा है तो हम अपनी लैंग्वेज में
उस चीज़ को नोट कर सके, ताकि जब हम कभी दूसरी बार पढ़ें उस टॉपिक को तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। कोशिश यही करिएगा कि नोट्स बना के चलिएगा, और अगर नोट्स बनी रहेंगी तो एक बार आपने पढ़ाई करी है उसी बारे में, तो दूसरी बार भी आप उसी टॉपिक को उसी लैंग्वेज में पढ़ें, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो, याद भी रहे। ये मत करिएगा कि एक टॉपिक यहाँ से पढ़ा और उसी टॉपिक को दूसरी जगह से पढ़ रहे हैं, फिर कभी ज़रूरत पड़ी तो उसी टॉपिक को तीसरी जगह से पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसलिए अगर 3 बार पढ़ना है तो एक ही चीज़ को आप 3 बार पढ़िए, आपके लिए ही बेनिफिट है। तो 1 लाइट ईयर मतलब रोशनी 1 साल में जितनी दूरी तय करे। अगर आसान शब्दों में हम इसको समझाना चाहें तो आप कैसे समझाएंगे, तो देख लो इसको। जैसे तुम्हारे पास बाइक है जो रोशनी की स्पीड से चलती है। यह बाइक 1 सेकंड में, यह बाइक आपकी जो बाइक है वो 1 सेकंड में वो 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चक्कर लगाती है या लगा सकती है। अब अगर यह बाइक बिना रुके, यह बाइक आपकी बिना रुके 1 ईयर तक क्या करती रहे, रन करती रहे या फिर दौड़ती रहे, तो जितनी दूरी तय करेगी उसी दूरी को 1 लाइट ईयर कहते हैं। जितनी भी दूरी तय करती है उसी को क्या कहते हैं, 1 लाइट ईयर बोलते हैं। तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ वैक्यूम, लाइट इन वैक्यूम और 1 ईयर। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, सभी को पता है। तो 1 ईयर लिखा हुआ है, तो 1 ईयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा 365, और 1 डे इज इक्वल टू हो जाएगा 24, 1 आवर इज इक्वल टू हो जाएगा 60, 1 मिनट इज इक्वल टू हो जाएगा 60 सेकेंड। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, तो 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1 लाइट ईयर कितना होता है तो आपको बताना है 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट आगे देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है। व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो व्हाट इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कि इफ it is defined as the mean distance of the earth from the sun। कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस अर्थ से सन की जो डिस्टेंस होती है वही क्या होती है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1.496 × 10⁻11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 15 करोड़ किलोमीटर भी होता है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर। अगर हम इसको आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता क्या है, तो एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, जैसे कि मान लो सूरज तुम्हारा स्कूल है, ये क्या है, सन है, सन आपका क्या है, सपोज दैट स्कूल, ये क्या है, स्कूल। और अर्थ तुम्हारा क्या है, घर है। ये जो अर्थ है, ये जो अर्थ बना हुआ है, ये क्या है, ये तुम्हारा क्या है, हाउस है। ठीक है, घर से जितनी दूरी है उसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिकों ने पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी को, इनके और इनके बीच की दूरी को साइंटिस्टों ने एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दे दिया। क्यों दे दिया, उसका भी रीज़न है कि ये यदि हम आपसे बोलें कि अगर तुम्हारा स्कूल, घर से तुम्हारा स्कूल जो है वो 2 किलोमीटर है, बोलो यस सर, ठीक है। लेकिन अगर हम आपसे ये बोलें कि आपको नहीं 2 किलोमीटर नहीं बोलना, आपको ये बोलना है कि 2000 मीटर है, 2000 मीटर, तो आप बोलेंगे नहीं 2 किलोमीटर। इसी को वैज्ञानिकों ने सरल करने के लिए उन्होंने एक यूनिट रख दी, और उस यूनिट को ही उन्होंने बोल दिया कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आप समझ गए होंगे कि क्या होता है। चलिए आगे फिर देखते हैं कि ये यूनिट जो है, ये यूनिट है हमारी अर्थ और सन के बीच की। तो अर्थ और सन से ही एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है 1 एस्ट्रोनॉमिकल। मार्स से सन के बीच की दूरी है तो 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जुपिटर से सन की जो डिस्टेंस है 5.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, ये नंबर्स हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम बात करने वाले हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट
टेबल दी गई हैं, इनको आपको पढ़ लेना है कि साइज ऑफ प्रोटॉन क्या है, साइज ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस, हाइड्रोजन एटॉम्स, टिपिकल वायरस की जो डिस्टेंस है वो लेंथ में कितनी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट की, वेवलेंथ ऑफ लाइट की लेंथ कितनी है, ये सारी चीज़ें इस टेबल में दी गई हैं। टेबल रेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ मास, इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, यूरेनियम का एटॉम्स कितना होता है, रेड ब्लड सेल्स का डस्ट पार्टिकल का जो लेंथ है मीटर में वो कितना होता है। तो कई सारी इसमें हमने ऐड कर दी हैं टेबल्स। इन सब टेबल्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। मिलते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। और उस क्वेश्चन को जो हमने अभी बीच में दिया है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो हम इसको अगले पार्ट 3 में समझा देंगे। उसमें डायमेंशन हमें पढ़ाना है। डायमेंशन सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो डायमेंशन में ही हम इसको समझा देंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या अगर इन क्वेश्चनों में या इन टॉपिकों में समझ में आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम इसको थोड़ा सा फिर से क्लियर करा देंगे पार्ट 3 में। थैंक यू वेरी मच।